Hello friends, myself Sayyidul Mannan. Today we will discuss about Standard 10 Science chapter number 2 Acid, Base and Salt. This is the part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about acid base, characteristic of acid base, indicators हमने discuss किया था. After this, in this chapter I have to discuss about हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल. हम जो फर्दर जो हमारा हाफ जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एसिड बेस हमें पता चल गया, एसिड बेस के मेटल के साथ, एसिड बेस के हम नॉन मेटल के साथ, उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ हम क्या करेंगे, उसको रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिल रहा है वो हमें देखना है. तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल. एसिड बेस मेटल के साथ रिएक्ट करिए तो हमें क्या मिला है. तो फर्स्ट हम जो एक्टिविटी 2.3 दिया हुआ है, हियर हमने एसिड लिया हुआ है. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. एसिड के लिए फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बेस के लिए. तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी 2.2 दिया हुआ है. हियर हमने क्या लिया हुआ है, ये पूरा सेटअप रेडी है. हियर सेटअप के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है. टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, जिंक ग्रेनाइट. वो जिंक क्या है, मेटल है. जिंक क्या है हमारा, मेटल. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्शन करें. मेटल है ये हमारा, ठीक है. तो उसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ. क्या हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर हमें जिंक ग्रेनाइट्स है. एंड जो ये टेस्ट ट्यूब है उसको हमने क्या किया, ऊपर से हमने एक बूस्ट से उसको टाइट किया हुआ है. तो यहाँ से कोई एयर इनसाइड नहीं आना चाहिए, आउटसाइड नहीं जाना चाहिए. और उसके बीच में हमने एक डिलीवरी ट्यूब डाला हुआ है. और ट्यूब है डायरेक्ट कहाँ पर जाकर ऐड हो रही है, वो सॉफ्ट सॉल्यूशन में, ठीक है. तो यहाँ पर हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब है, जिंक ग्रेनाइट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है. हमने सब कुछ लिया हुआ. और एक यहाँ पर हमने एक कैंडल लिया हुआ है. कैंडल क्या कर, उसको ग्लो कर रहा है. तो यार जब हम ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जब जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक ग्रेनाइट जब डाला तो क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल बबल्स आफ्टर समटाइम्स आपको जिंक ग्रेनाइट के आजू बाजू आपको दिखाई दे रहा है. आपको ये दिखाई दे रहा है. ये बबल्स क्या है, तो वो क्या है, गैस है. वो गैस कौन सा गैस वो मुझे पता नहीं, बट जैसे वो आ रहा है यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब से आ रहा है और सॉफ्ट सॉल्यूशन में से पास होगा और ये बबल्स बाहर आ रहा है, मीन्स वो गैस बाहर आ रहा है और कैंडल के टच में आ रहा है. जैसे वो कैंडल के टच में आ रहा है मीन्स बर्निंग है. तो यहाँ पर आपको पॉप साउंड सुनाई देगा. पॉप साउंड मीन्स जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा तभी क्या होगा, वो वहाँ पर वो ब्लास्ट होगा. जब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, जैसे वो टच में आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन एंड उसके, तो क्या होगा, 100% वो ब्लास्ट होगा. तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, हमने मेटल को एसिड के साथ हमने जब रिएक्शन किया तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है. और ये हमारा ये सॉल्यूशन जो बचा मीन्स जिंक ग्रेनाइट और सल्फ्यूरिक एसिड का, वो क्या होगा, हमारा सॉल्ट होगा. मीन्स वो सॉल्ट फॉर्म में वो बचेगा. मीन्स जो फाइनली जो रहा हमारे पास क्या बचा, सॉल्ट फॉर्म में वो रहेगा. मीन्स हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एसिड को मेटल के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिल रहा है. तो ये एक्टिविटी में हमने 3 चीज़ लेना है. HCl में लिया, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड लेना है, CH3COOH भी लेना है. ये दोनों को क्या करना है, इसी तरह से हमें प्रोसेस करना है. मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर अब क्या लेंगे हम, HNO3. उसको हम क्या करेंगे, जिंक ग्रेनाइट जब डालेंगे तो ये जब हम कर रहे हैं तो एट ए टाइम्स क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस जब पहले प्रोड्यूस हो रहा था, एसिड जो था उसके साथ जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा था वो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है. एंड मैं इसका एग्जांपल आपको मतलब रीज़न बता रहा हूँ. और CH3COOH वो भी एक एसिड है. एसिड को हम जब डाल रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है. बट हम H2SO4 डालेंगे, मीन्स वो भी क्या है, एक H2SO4. वो जब हम डाल रहे हैं मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर, और जिंक ग्रेनाइट जब डालोगे तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है. क्यों कि यहाँ पर HCl और H2SO4 में हुआ. अदर एसिड भी ले लो, उसमें समटाइम्स होगा समटाइम्स नहीं होगा. तो यहाँ पर जो नहीं हो रहा है, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. हमने तो पहले बोला एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है. तो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि HNO3 है, हमने HNO3 लिया हुआ है. ठीक क्या है, HNO3. तो दिस इज NO3 मतलब ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब उसकी जो लेवल है वो क्या है, ज़्यादा है. इसीलिए और हमने
और एक चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया था, फर्स्ट चैप्टर में जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन हमने जब डिस्कस की थी, तो एक रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है तो उससे लेस रिएक्टिव जो मटेरियल होगा तो क्या होगा, उसको वो वहाँ से रिमूव कर रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है, डीकम्पोज कर रहा है। डीकम्पोज रिएक्शन में क्या देखा था, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पर लिया था जिंक एंड कॉपर, तो कॉपर क्या है, जिंक करके लेस रिएक्टिव है, तो उससे क्या हो रहा था, वो डीकम्पोज हो रहा था, मतलब उसका कंपाउंड था उसमें से वो रिमूव हो रहा है। CuSO4 हमने लिया था, आपको ध्यान हो तो CuSO4, तो जिंक के साथ हम CuSO4 डाल लेते, क्या कर रहे, जिंक सल्फाइड बन रहा, जिंक SO4 बन रहा था, और हमारा क्या होता है, Cu कॉपर रिमूव हो रहा था। मीन्स डीकम्पोज में क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड हम जो ले रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू अदर एलिमेंट की कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव है, तो क्या होगा यहाँ पर, डीकम्पोज होगा। क्या होगा यहाँ पर, डीकम्पोज होगा, मतलब कॉपर क्या होगा, डीकम्पोज होगा। तो हियर HNO3 है, HNO3 की कंपैरिजन में जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसीलिए क्या है, उल्टा है यहाँ पर, जो हमारा कंपाउंड जो मोर रिएक्टिव होगा तो क्या होगा, वो वहाँ से सेपरेट नहीं होगा, मतलब वहाँ से डीकम्पोज नहीं होगा। तो ये इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ रीज़न। एंड हियर CH3, मैंने बोला CH3 COOH में भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, और ये है जिंक की कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो वहाँ से वो रिमूव नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड ये ऑक्सीडेशन एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन एक टू रीजन से हो सकता है, जो ये लेस रिएक्टिव होगा तो सेपरेट हो जाएगा, बस मोर रिएक्टिव होगा तो नहीं होगा। एंड ये क्या है, ऑक्सीडेशन एजेंट है ज़्यादा, उसके अंदर ऑक्सीजन रहा हुआ, मतलब ये क्या कर रहा है, बेसिक फॉर्म में थोड़ा जा रहा है, तो वो हाइड्रोजन गैस यूज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, H2O कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स ऐड होकर वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो मीन्स आपको एग्जाम में दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा HCl में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, बट HNO3 एंड CH3COOH में क्यों नहीं हो रहा था, आपको रीज़न क्या रिटर्न करना है। यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसीलिए उसी रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं, बट वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हमें दे रहा है, और यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन डिकम्पोज नहीं हो रहा है, मीन्स वो मोर रिएक्टिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कंपेयर टू उसमें जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो मीन्स हमें क्या पता चला कि ये टू रीजन में ये क्या होगा, वो नहीं होगा। मीन्स एसिड को हम मेटल के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। कुछ जो एसिड जो है उसके अंदर ऑक्सीडेशन एजेंट ज़्यादा होंगे, जैसे CH3COOH में है, ठीक है, HNO3 में है तो O3 टाइम्स है, यहाँ पर O2 टाइम्स है, ठीक है। तो उस टाइम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगा, उस टाइम क्या होगा, हमारा H2O होगा, मतलब वाटर हमारा प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 100% ये आ सकता है, तो आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर हमने टू थिंग्स देखा, ठीक है, एसिड को मेटल के साथ किया तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस भी मिला, और कुछ एसिड है उसमें हमें नहीं मिल रहा है, तो कुछ जो है हमारे उसमें हमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं, बट हमें क्या मिलेगा कि H2O हमें मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हमने बात की, जो एसिड की बात की, तो हम उसको एसिड का जब हम रिएक्शन जब रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है। चलो मैंने लिया था जिंक है, जिंक को मैं क्या करें, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, मतलब HCl के अंदर जिंक ग्रेनेड डाल रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि जिंक Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जिंक के साथ क्या होगा, क्लोरीन मिक्सअप होगा, और यहाँ से कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। मीन्स यहाँ से पता चलेगा हाइड्रोजन है जिंक के कंपेरिजन में क्या है, लेस रिएक्टिव है ये एस कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो इसलिए वो सेपरेट हो रहा है। और हमने सेकंड जो था वो मुझे रिएक्शन रिटर्न करना है, तो क्या होगा, मैंने H2SO4 का भी बोला आपको, तो वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो। जिंक है उसको H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, जिंक SO4 एंड
हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और वो दोनों में क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्लियर। आफ्टर दिस वी टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 2.2। हमें डिस्कस करना है इन एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया हुआ। यहाँ पर हम बेसिक की बात करेंगे। अभी पहले हमने एसिड की बात की, इसी तरह से हम क्या करेंगे, बेस की बात करेंगे। तो बेस के अंदर हम क्या ले रहे हैं कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिक्विड ले रहे हैं और जिंक ग्रेनाइट के अंदर ही डाल रहे हैं। मतलब जिंक है वो मेटल है, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं। तो एट द टाइम से पूरी जो प्रोसेस है एक्टिविटी 2.3 वही हमें करना है। मीन्स यहाँ पर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर हमें क्या लेना है, अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। उसके अंदर जिंक ग्रेनाइट जब डालोगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ प्रोड्यूस होगा। तो एट द टाइम जब ये आप कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल स्मॉल बबल्स आपको दिखाई देंगे जिंक आउटसाइड। आप यहाँ पे डेली हुई टिप्स तो उससे पास होगा। तो जैसे हम कैंडल के पास वो बबल्स जैसे आ रहे हैं ना, गैस आ रहा है, वहाँ पे क्या पॉप साउंड दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, मीन्स हाइड्रोजन गैस होगा तभी क्या होगा, वो पॉप साउंड होगा, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे पता क्या चला, तो बेसिक है उसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड आपको हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ दिया हुआ है, जिंक है, जिंक के साथ जिंक के हम H2SO NaOH के साथ हम मिक्सअप कर रहे हैं। तो एट द टाइम जिंक के आजू बाजू हमें क्या दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल स्मॉल बबल्स किसके हो, क्या हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जैसे बाहर आएगा, तो जैसे बाहर आएगा तो क्या होगा, वो जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन में से बाहर आएगा तो कैंडल की टच में अगर वहाँ पर पॉप साउंड आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में सेम चीज़ हो रही है। मीन्स एसिड प्लस मेटल करोगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और बेसिक एंड मेटल करोगे तो क्या होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रिएक्शन दिया हुआ है। तो NaOH है, उसका एक्वेनस मतलब लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसके अंदर वाटर मिक्स है। जिंक एस मतलब सॉलिड फॉर्म में, उसको हम जब डाल रहे हैं तो आपको सोडियम जिंकेट मिल रहा है। क्या मिला है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO ट्वाइस, ठीक है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला रिटर्न करो, तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। एंड आपको हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली आपको जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई वहाँ पर एसिड के साथ काफ़ी सारे हमने CH3 COOH SNO3 लिया था, H2SO4। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको एक एग्जांपल ही मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिंक के साथ हम मैग्नीशियम हम ले रहे हैं। क्या मैग्नीशियम है, उसको हम एसिड के साथ ले तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस होगा। एंड एनी बेसिक को जिंक के साथ लोगे तो 100% क्या होगा, सॉल्ट एंड आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एसिड एंड बेस है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी प्रोसेस रिटर्न करो, तो आपको ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो एसिड एंड बेस को मेटल के साथ जब रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट लेंगे। यहाँ पर मेटल कार्बोनेट करेंगे, ठीक है, उसको हम एसिड के साथ एंड हाइड्रोकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें कुछ न कुछ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आपको याद रखना, सभी चीज़ सेम आएगी, ठीक है। कुछ चीज़ में एसिड के लिए कुछ अलग आ रहा है, कुछ बेस के लिए अलग आ रहा है, तो आपको ये रिमेंबर रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आने वाला ही है, मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, ठीक है, आप कमेंट्स में डाल सकते हो, अदरवाइज मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।